जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर खैदरी कहते हैं कि अमेरिका का ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है। मौलाना अब्दुल गफूर खैदरी बैनुल-अक़वामी नुमाइंदा खसूसी SNN न्यूज़ हमाद काहलूर से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोफेसर गफूर हैदरी साहब के पास। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, ये अमेरिकन जो है स्ट्राइक कर रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर, लगता है कि इमिनेंट है अगले हफ्ते। तो आपकी और आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या टेक ऑन है सर? हमारी नज़र में अमेरिका आलमी दहशतगर्द है और अपने आप को आलमी सुपर ताकत भी शो कर रहा है। तो एक तरफ से सुपर ताकत और दूसरी तरफ से दहशतगर्दी उसकी पॉलिसी हो, तो फिर वो जहाँ भी चाहे किसी कमज़ोर मुल्क पे हमला कर दे, उसकी सदर को अगवा करके ले जाए। अगर उसमें जुर्रत है तो वो करे हमला चीन पर, पता लग जाए। उसमें जुर्रत है तो करे रूस पे हमला, पता लग जाए। ईरान 40-50 साल से उस पे सैंक्शन लगे हुए हैं और उसके पास जौहरी असलहा नहीं है। तो एक लिहाज से अमेरिका के मुकाबले में असलहे के हवाले से वो कमज़ोर रियासत है, इसलिए उसको धमकी दे रहा है। अगर उसने कोई ऐसी जुर्म का इर्तिकाब किया तो ये पूरा खित्ता जो है, पूरे रीजन में अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। एक तरफ ट्रंप कहता है कि मैं सुलह कराने आया हूँ, दूसरी तरफ वो सदर को अगवा करता है, दूसरे मुल्क पे हमले के लिए पर तोल रहा है। तो जमीयत उलमा इस्लाम इस किस्म के अज़ाइम की माजी में भी शदीद मज़म्मत की है, अब भी करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसने कोई ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया तो उस पर हम रद्द अमल भी देंगे। सर, ये अभी KPK में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, तो आप क्या उसके साथ सहमत हैं, मुतफिक हैं कि ये ऑपरेशन KPK में होना चाहिए या नहीं? देखिए, हमने हमेशा ये बात रखी है रियासत के सामने कि क़ुव्वत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। अगर क़ुव्वत के इस्तेमाल से मसाइल हल होते तो फिर अमेरिका भी दुनिया में क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहा है। उसने लीबिया को तबाह कर दिया, इराक़ को तबाह कर दिया, शाम और मिस्र को बर्बाद कर दिया, और बहुत सारे ममालिक में और मज़ीद एक्शन कर रहा है। लेकिन वहाँ न अमन है, न वहाँ की मईशतें बेहतर हुई है। और पाकिस्तान में भी जब से सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया, उस वक्त से लेकर अब तक एक अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू है। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की गर्ज से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें बदअमनी में इजाफ़ा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। इसलिए हम इस बात में हमेशा ज़ोर देते रहे कि रियासत ताकत के बजाय बामकसद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करे, ताकि एक बेहतर सूरत जो है वो सामने आए। ताकत के इस्तेमाल से कभी अमन नहीं हुआ, और इतना अरसा ताकत इस्तेमाल हुई लेकिन अमन नहीं कायम कर सके। तो शायद मज़ीद ताकत इस्तेमाल करेंगे, उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि मदारस के ऊपर क्रैकडाउन करे। अभी TLP के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, तो आपका जो स्टांस है इस क्रैकडाउन के ऊपर, आपकी जो आवाज़ है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, मदारस के बारे में तो जब से पाकिस्तान बना है ये एक सोच कार फरमा रहा है कि मदारस
کی کردار کشی کی جائے، مدارس بند ہوں، لیکن ماضی کے حکمران بھی یہ درد اور تکلیف اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور موجودہ حکمران بھی یہ درد اور تکلیف اور اذیت سینے میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مدرسے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔